कान्हा की लीलाओं का रस और भोलेनाथ की कृपा अद्भुत संगम है। चतुर्थी का यह पावन दिन, जो इस दिन भक्ति भाव से आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह चतुर्दशी का पर्व भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों की विशेष कृपा का प्रतीक है। इस दिन का व्रत और पूजा भक्तों को जीवन के हर दुख से मुक्ति और सुख शांति का वरदान देती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम कार्तिक मास की 14वीं तिथि चतुर्दशी की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा का अनुभव कराएगी। तो आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ आज के इस 14वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु को विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण और राजा चौल की कथा सुनाई थी। इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और झाड़ू लगाने के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जो एक समय स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाई थी। यह कथा अत्यंत गोपनीय और पुण्यदायिनी है। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चंद्रवंश में जयध्वज नामक एक महान प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन उसके राजपुरोहित विधिहोत्र ने राजा को ऐसा करते देखा और आश्चर्य से पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक कार्य हैं, फिर आप स्वयं मंदिर की सफाई और दीप जलाने का कार्य क्यों करते हैं? इस गहरी श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस भक्ति के पीछे मेरे पिछले जन्म का एक अद्भुत रहस्य है, जो भगवान की कृपा से मुझे स्मरण कराता है। यदि आप आदेश दें तो मैं वह कथा आपको सुनाऊं। राजपुरोहित ने कहा, कहिए राजन, अवश्य सुनाइए। राजा ने कहा, सतयुग के सर्वरोचिष मनवंतर में एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग का ज्ञाता तो था, परंतु दुष्कर्मों में लिप्त था। अपने बुरे कर्मों के कारण परिवार ने मेरा त्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर मैं नर्मदा तट पर पहुंचा और वहीं मेरे प्राण निकल गए। मेरी पत्नी भी पापनी थी, व्याभिचारिणी, उसे भी घर से निकाल दिया गया था। उसी के गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ, पापी दंडकेतु के रूप में। उस जन्म में मैंने अनेक अधर्म किए, दूसरों की पत्नियों से संबंध बनाए, गौ हत्या की, मनुष्यों की हत्या की और अपना जीवन पाप में डुबो दिया। एक रात जब मैं किसी पराई स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा से एक मंदिर में घुसा, तो वहां मैंने वस्त्र से मंदिर की भूमि साफ की और दीपक जलाया। इसी दौरान ग्राम रक्षक मुझे चोर समझ बैठे और लाठियों से इतना पीटा कि वह मेरी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु देवालय में हुई थी और मेरे द्वारा किया गया दीपदान और सफाई का कार्य भगवान को प्रिय था। ज्यों ही मेरे प्राण निकले, भगवान के दूत वहां आए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीप जलाने से इस छोटे कार्य ने मुझे अनंत कल्पों तक स्वर्ग सुख प्रदान किया और अब वर्तमान जन्म में मैं चंद्रवंश में राजा जयध्वज के रूप में जन्मा हूँ। राजा ने आगे कहा, जो कोई कार्तिक महीने में श्रद्धा और प्रेम से यह कार्य करता है, उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। आपने सुना राजा जयध्वज की अद्भुत कथा और दीपदान का महात्म्य। अब सुनिए दूसरी अद्भुत कथा, राजा सुदर्शन और रानी मदनाचा की प्रेममयी भक्ति से भरी कथा, जिसे देवर्षि नारद जी राजा पृथु को सुनाया था। मनुवंश के एक प्रतापी राजा थे, रेवत। उनके पुत्र का नाम था भद्रबुद्धि और उनके पुत्र का नाम था सुदर्शन। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और धर्मपरायण था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक दिन सुदर्शन शिकार खेलने अपने साथियों के साथ वन में आया। घूमते घूमते उसने नदी के उस पार एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखा। वह सौंदर्य में ऐसी थी कि सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। घोड़े पर सवार होकर वह तुरंत नदी पार कर वहां पहुंचा। सुदर्शन ने विनम्रता से पूछा, देवी, आप कौन है? किस उद्देश्य से यहाँ आई हैं? कन्या ने लज्जा से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं गौड़ राज की पुत्री मदनाचा हूँ। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने आई हूँ। दोनों की दृष्टि मिली और हृदय ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर दोनों ने गंधर्व रीति से वही विवाह कर लिया। कुछ समय तक नर्मदा तट पर रहकर वे दोनों आनंद से विहार कर रहे थे। बाद में अपने राज्य लौट आए और जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे।
कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि ने अपना राज्य पुत्र सुदर्शन को सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता से राजकाज चलाने लगा। उसकी रानी मदनाचा सदैव उसे भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा का उपदेश देती रहती। रानी कहती थी, हे नाथ, यह संसार क्षणभंगुर है, केवल हरि भक्ति ही सच्ची संपत्ति है। रानी की प्रेरणा से राजा ने एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही प्रतिदिन वह भगवान का पूजन करते और कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने किसी कार्य के लिए उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाने में कुछ देर हो गई। जब रानी पहुंची तो राजा ने क्रोध में कहा, तुम तो कहती हो कि पति ही पत्नी का देवता है, फिर दीप जलाने में इतनी देर क्यों लगाई? कहीं और कोई कारण तो नहीं? सती साध्वी रानी मदनाचा ने अत्यंत नम्र स्वर में कहा, हे महाराज, देरी का कारण तो केवल दीपदान था, परंतु यदि आप अनुमति दे तो मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान का महत्व इतना बड़ा क्यों है। फिर रानी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। मैं पिछले जन्म में एक चुईया थी, गोदावरी नदी के तट पर भगवान के मंदिर में रहती थी। एक दिन रात को मंदिर में जलता दीपक बुझने लगा। मैं घी खाने के लोभ से दीपक के पास गई और बत्ती को अपने मुंह में पकड़कर उठाया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ फिर तेज हो गई, परंतु उसी से मेरा मुंह जल गया और मैं मर गई। क्योंकि मेरी मृत्यु भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए हुई थी, इसलिए अगले जन्म में मैं इतना सुंदर रूप पाया और आज मैं आपकी रानी हूँ। रानी आगे बोली, हे नाथ, भगवान के मंदिर में श्रद्धा और प्रेम से दीपदान करने का फल अकल्पनीय है। जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान करता है उसे मोक्ष और हरि लोक की प्राप्ति होती है। अपनी रानी के मुख से यह सुनकर राजा सुदर्शन का हृदय भक्ति भाव से भर गया। उसने प्रण किया कि अब वह आजीवन कार्तिक मास का व्रत करेगा और भगवान के मंदिर में दीपदान अवश्य करेगा। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक यह व्रत निभाया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जो भक्त दीप जलाकर भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और वह प्रकाशमय मार्ग पर चल पड़ता है। इस प्रकार कार्तिक चतुर्दशी कथा का समापन होता है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, वह शिव कृष्ण कृपा का अधिकारी बनता है। उसके जीवन से दुख, भय और पाप सभी मिट जाते हैं। अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करू विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रोप ते ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्यो रोपाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयो, कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगहरी पहुँचे जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही शाप हमारा,
होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु असहो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पइये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप नुहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करिहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करि पुत्र फल पावेहि, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आशी धन जन लरहि। ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पिहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जगमह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। धूप दीप नैद्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो।
प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।